हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये आपका जो साइड हो गया आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका जो है बेस है। ठीक है। तो √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो आपको जो है वो इस प्रकार से परपेंडिकुलर और बेस को तोड़ना है ताकि वो √5 को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप परपेंडिकुलर को 1 मान लें। ठीक है। बेस को 2 मान लें। ठीक है। तो यदि आप जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे, क्योंकि अगर h इक्वल टू √p² प्लस b² कर देते हैं। ठीक है। तो p के जगह पे आपका क्या हो जाएगा 1, ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के जगह पे क्या है आपका 2 यूनिट, तो ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना आपका हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 4। तो हम देख सकते हैं कि 1 प्लस 4 यानी कि √5। तो h इक्वल टू आपका कितना हो गया, हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो गया √5। ठीक है। अब हम इस √5 को जो है नंबर लाइन में जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पहले से ही एक लाइन बना के रखा हूँ, और इसको आप जो है वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के गैप में जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है। तो मैं पहले से ही यहाँ पे जो है वो 1 सेंटीमीटर का गैप में क्या कर किया हूँ, इसको जो है बांट के रखा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी पॉइंट को जो है वो आप एक बेस मानते हुए 0 लगाएंगे। ठीक है। और क्योंकि 0 के राइट साइड में नंबर लाइन में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसके बाद आपको लेफ़्ट साइड में -1 -2 आप जो है लिख दें। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि क्योंकि आपका जो है बेस जो है कितना है, ये 2 यूनिट है। ठीक है। और आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर 1 था, तो आपका जो है वो हाइपोटेनस कितना आया, √5 आया। ठीक है। अब आप क्या करें कि 0 से, ठीक है, 2 तक, क्योंकि आपका बेस जो है कितना है, ये 2 यूनिट है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो, सॉरी, 0 से लेकर के 2 तक जो है वो आप इसको बेस मान लेंगे। तो ये पॉइंट जो है आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया। ठीक है। अब क्योंकि आपको जो है वो, क्योंकि यहाँ पे ये आपका जो है आपका जो है बेस हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 यूनिट हो गया। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर आपका कितना है 1 है, तो आप जो है वो इस पॉइंट से, आप इस पॉइंट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो चांद को जो है रखेंगे। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो 90 डिग्री का आपका जो पॉइंट है, आप जो है वो यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे, और आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर जो है वो आप यहाँ पे जो है वो देखिए, आप स्केल की मदद से आप क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर आप ऊपर जो है वो कट लगाएंगे 90 डिग्री में। ठीक है। आपका ये जो 2.2 और आपका जो इस पॉइंट में ये जो है वो दोनों स्केल का जो है पॉइंट क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। तो अब आप यहाँ से क्या करें कि 1 सेंटीमीटर का जो है वो आप एक लाइन खींच लें 90 डिग्री में, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल आपका ये जो है वो सीधा होना चाहिए 90 डिग्री में। इसके बाद आपको जो है क्या करना है, इस पॉइंट को, ठीक है, और इस पॉइंट को आपको जो है मिला देना है। ठीक है। तो आप इसको जो है मिला दीजिए।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पे जो है वो 2 यूनिट का आप जो है वो एक लाइन खींचे 2 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि आपका जो बेस का कितना था 2 था, और यहाँ पे ये जो आप 1 सेंटीमीटर का जो है वो लाइन खींचे हैं। क्यों कट लगाए हैं? क्यों? क्योंकि आपका जो है ये परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट है आपका, 1 सेंटीमीटर। कुछ भी आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, केवल 1 का ही, ठीक है। या तो सेंटीमीटर में हो या तो आपका इंच में हो, ठीक है। इसके बाद ये बेस जो है आपका 2 हो गया, परपेंडिकुलर आपका जो है 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनस कितना होगा, रूट अंडर यहाँ पे अपने आप ये जो है वो रूट अंडर 5 होगा, ठीक है। तो आप इसे जो है ये इसे जो है आप नाम भी दे सकते हैं। ये ए हो गया आपका, ये पॉइंट आपका मान लीजिए बी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए आपका ये ओ पॉइंट है। तो आपका जो है वो आपको ये कहता है कि √5 को जो है वो आप रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन में, ठीक है। तो अब तो जो है वो हमें इसे नंबर लाइन में जो है रिप्रेजेंट करना है। तो आप जो है कंपास की सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस पॉइंट में रखते हुए पेंसिल को आप यहाँ तक जो है लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप जो है मिला देने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, एक कट जो है वो यहाँ से लेकर के ये नंबर लाइन में आपको जो है वो लगाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट में आपको रखना है एक पॉइंट को, और पेंसिल को आपको रखना है इस पॉइंट में। अब पेंसिल को यहाँ से जो है लाते हुए जो है आपको नंबर लाइन से जो है वो कट करना है, ठीक है। तो जिस पॉइंट में नंबर लाइन में ये जो है वो कट हो रहा है, वही आपका क्या होगा, यही पॉइंट जो है आपका जो है वो √5 होगा, ठीक है। तो सपोज करिए कि ये आपका ए है, ये आपका ओ है, और ये आपका इस पॉइंट को मान लेते हैं, सपोज करिए कि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं जिस जहाँ पे कट हुआ वो डी है। तो ये ओ ए जो होगा, ये जो आपका ओ ए पॉइंट होगा, ठीक है, ओ ए जो होगा ये इक्वल टू होगा, यानी कि बराबर होगा किसका, ये आपका जो है डी है तो ओ डी के, ठीक है, ये ओ डी के। यही आपका कितना हो जाएगा, √5। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।